बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वर्क, चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, अब वर्क क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो आप लोग वर्क की डेफिनेशन समझते हो, फिर उसमें उसका बिल्कुल मुख्तलिफ है। एग्जाम्पल आप लोगों ने छोटी क्लास में डायरी नोट की होगी, वर्क हैज़ बीन डन। ठीक है, उस वर्क में और इस वर्क में बहुत फ़र्क है। ठीक है, समझते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप ही समझो कि एक कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको कि आम तौर पे गांव में क्या होता है कि ख़वातीन जो है वो पानी लेने जाती हैं। ठीक है, वो एक उनके पास एक जो है वो मटका होता है, उसको लेके जाती है पानी लेने के लिए। ठीक है, लेट सपोज उनको जाने में टाइम लग रहा है कुएं तक, अपने घर से टाइम लग रहा है लेट सपोज 30 मिनट्स। ठीक है, और 30 मिनट्स में जो है ना, एक जो है वो फार्मर जो है वो क्या कर रहा है, घास काट रहा है लेट सपोज। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ 30 मिनट्स में जो फार्मर घास काट रहा होगा वो एक जगह बैठ के काट रहा होगा। ठीक है, उसके मुकाबले में जो वो ख़वातीन है वो जा रही हैं, फासला तय कर रही हैं, पानी लेने जा रही है। ठीक है, तो हम उस 30 मिनट्स की बात करें तो फिजिक्स के हिसाब से फार्मर ने कोई काम नहीं किया और जो पानी लेने जा रही है वो 30 मिनट्स के लिए उसने काम किया। दोनों में फ़र्क क्या है समझते हैं। वो जो फिजिक्स में फासला तय करने को बोलते हैं वर्क करना, और अगर फासला तय नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वर्क नहीं हो रहा। ये बात समझ में आई। फिजिक्स में फासला तय करने को ही हम कहते हैं कि वर्क हो रहा है, और फासला अगर तय नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, आप लोग अब यहाँ 1 घंटा जो है वो स्पेंड करोगे, 1 आवर स्पेंड करोगे, लेक्चर समझोगे फिजिक्स का। फिजिक्स के हिसाब से ये कोई काम नहीं है, लेकिन घर से यहाँ तक पहुँचे हो ये क्या है, ये काम। ठीक है, समझते हैं बच्चों इसको, समझते हैं हम। ठीक है, A body is said to be doing work if it covers a displacement upon application of force। तो इसमें क्या होता है कि एक बॉडी कहलाती है कि वो काम कर रही है अगर वो क्या करे, कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे। कब डिस्प्लेसमेंट कवर करे बच्चों, जब फोर्स लग रही है। ठीक है, जब फोर्स लग रही हो और वो फासला तय कर ले, डिस्प्लेसमेंट तय कर ले, तो हम कहेंगे उसने क्या किया है, वर्क किया है। ठीक है, डायग्राम देखिएगा बच्चों, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी किसी एंगल के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगी है, फोर्स लगी है एंगल थीटा के ऊपर, और इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया एस। इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया एस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फोर्स को जो किसी एंगल पे लग रही थी इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूं उसके कंपोनेंट में। फोर्स जब किसी एंगल पे लग रहा हो तो उसको हम दो उसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एक को कहते हैं एफ और एक को कहते हैं एफ वाई। तो ये जो फोर्स एफ लग रही है बच्चों, इसको हम इसके दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, एक का नाम है एफ और एक का नाम है एफ वाई। ठीक है, अब आपसे मेरा एक सवाल है, बताइए ये जो फासला तय हो रहा है वो फोर्स के कौन से कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, एफ की वजह से हो रहा है या एफ वाई की वजह से हो रहा है, एफ की वजह से हो रहा है। आपको देख के समझ आ गया कि ये जो फासला तय हो रहा है ये एफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि बॉडी एफ की डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो मतलब ये हुआ एफ वाई से कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन है, वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कहा जिस फोर्स से काम हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, एफ एक्स है, और डिस्प्लेसमेंट एस है। एफ एक्स किसके बराबर बच्चों, एफ कॉस थीटा के, क्योंकि एफ का जो एंगल बन रहा है थीटा एफ एक्स से बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा के, और एस वैसे आ गया। अरेंज करोगे तो क्या कराएगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ा है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में कि ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी के बराबर होता है। तो एफ एस कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एफ एस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ डॉट एस के। एफ एस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एफ डॉट एस के। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा एफ डॉट एस लिख दिया। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है कि वर्क इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और जब भी दो वेक्टर के दरम्यान में डॉट लग जाए इसका मतलब जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। क्या आएगा, इसका मतलब वर्क जो है स्केलर बन रही है, इसलिए इसके ऊपर कोई एरो नहीं है। ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में हो, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर एंगल की वैल्यू क्या देंगे, 0 डिग्री। पैरेलल का मतलब एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, एंगल क्या लिख दिया, 0 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, किसके बराबर बच्चों, cos 0 डिग्री बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, तो 1 से बड़ा होकर एफ एस आ जाएगा। तो अगर कहा जाए मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला क्या है,
या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो तो उस वक्त वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एफएस। ठीक है, अब यूनिट की बात करते हैं बच्चों, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है, मीटर। न्यूटन मीटर बच्चों जूल के बराबर होता है, तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल। और आपको बताया कि क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसका नेचर क्या हो गया, स्केलर। नेचर क्या हो गया, स्केलर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। क्या पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ वर्क की हेडिंग लगाइए और आगे बढ़ेंगे। हमने वर्क पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। तो बच्चों वर्क की 3 टाइप है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है तो समझते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपने देखा है ठेले को धक्का देके लोग ले जाते हैं, उसको बोलते हैं ठेले वाला। ठीक है, ठेले वाला क्या करता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है वो ठेला भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव वर्क है। क्या ये पॉजिटिव वर्क। तो इस केस में मैक्सिमम वर्क होगा। क्या होगा, इस केस में वर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में तय हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में तय हो रहा है, तो इसका मतलब एंगल 0 डिग्री हो गया। तो जो फॉर्मूला है वर्क का एफ एस कॉस थीटा, वहां थीटा की जगह क्या देंगे, 0 डिग्री। तो कॉस 0 1 होता है। तो यहां पर देखो वर्क की जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव में आ रही है, वर्क की जो वैल्यू किस में आ रही है, इसीलिए हम कहेंगे ये पॉजिटिव वर्क है। क्या है ये बच्चों, पॉजिटिव वर्क। सही है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि ठेले वाला ठेले को धक्का लगा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्क। या एयरपोर्ट पे अगर जाना हो आपका, आप लगेज लेके जा रहे हो, तो आप कहाँ फोर्स लगाओगे, आगे, वो गाड़ी भी कहाँ जाएगी, आप ठेले वाले हो। ठीक है, आ तो नेक्स्ट नेगेटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क क्या होता है, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो जहां पर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप बोलोगे ये कौन सा वर्क है, नेगेटिव वर्क। देख लीजिए फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। ठीक है, अच्छा अब अपोजिट जब डायरेक्शन होगी तो एंगल क्या रखेंगे, 180 डिग्री। क्या रखेंगे, ठीक है, तो cos 180 क्या होता है, -1। तो इस फॉर्मूले में माइनस साइन आ गया ना, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया माइनस एफ एस। तो ये नेगेटिव वर्क आ रहा है। क्या आ रहा है, अब इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। वो जो आप लोगों ने फ्रिक्शन जब पढ़ा था, जब आपने फ्रिक्शन पढ़ा था उस केस में आपने डायग्राम जो बनाई थी उसमें बॉडी को मूव होते हुए आगे दिखाया था और फ्रिक्शन को कहाँ दिखाया था, पीछे। जब फ्रिक्शन पढ़ा था आप लोगों ने तो आपने बॉडी को मूव होते हुए आगे दिखाया था और फ्रिक्शन फोर्स को कहाँ शो किया था, पीछे ही जाने। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स से जब भी वर्क हो रहा है, मतलब किस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, इसको या फ्रिक्शन फोर्स से जो वर्क होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, बॉडी को रोकती है, तो वर्क के अगेंस्ट काम कर रही है ना वो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ये नेगेटिव वर्क होगा हमेशा। क्या होगा, हमेशा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट जीरो वर्क। अब जीरो वर्क क्या चीज है, लेट सपोज आपने क्या किया कि एक, चलो समझते हैं इसको भी, कोई एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, कि कभी ऐसा आपने देखा है कोई सर पे कोई सामान लेके जा रहा हो, कौन ले जाता है, कुली ले जाता है, कुली। अगर आपका कभी जाना हुआ हो रेलवे स्टेशन पे तो कुली हमेशा कोशिश करता है सामान सर पे अपने रख ले। ठीक है, तो कुली अगर सामान सर पे रखा हो तो उस सामान का तो वेट होगा कहाँ होगा, नीचे। कुली ने अगर कोई सामान अपने सर पर उठाया हुआ है तो उसका वेट होगा वो नीचे की जाने में होगा, डाउनवर्ड, और वो चलेगा कहाँ, आगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये जो वेट वाली फोर्स है ये हमेशा 90 के एंगल पे होगी। किस पे होगी, तो हम ये कहेंगे कि जो ये इस कंडीशन में जो वर्क हो रहा है ये होगा जीरो वर्क। क्या होगा ये, अब देखिए कैसे, फोर्स इक्वल टू वेट, वेट भी फोर्स होती है, तो वेट कहाँ है, नीचे की जाने में, और डिस्प्लेसमेंट आगे तय हो रहा है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो cos 90 रख दिया आपने, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है बच्चों। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक और एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ी है, मैं याद दिलाता हूँ हमको। सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है। तो उस केस में भी एंगल 90 का बनता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में जो एंगल बनता है कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी 0 होता है। क्या होता है,
वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होता है, जीरो वर्क होता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ ये टाइप्स ऑफ वर्क समझाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि अब हम चाहते हैं वर्क कैलकुलेट करना ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो हेडिंग लगी है वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, अब आपको ग्राफ कैसे गिवन है देखिएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है और एक आपको यहाँ पर लाइन गिवन है। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आ रहा है, समझ ये आ रहा है कि फोर्स भी बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। फोर्स भी चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। और लेट सपोज जब फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन तक पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट कितना तय हो गया, 20 मीटर। जब फोर्स 10 न्यूटन तक पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट तय कितना हो गया, 20 मीटर। मतलब फोर्स लगती जा रही है और डिस्प्लेसमेंट तय होता जा रहा है और फोर्स की मिकदार बढ़ती भी जा रही है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है कि वर्क कितना तय होगा या वर्क कितना किया ऑब्जेक्ट ने, वर्क कितना हुआ ऑब्जेक्ट पे, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो बच्चों इस सूरत में याद रखिएगा एक बात कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो बराबर होता है वर्क के। क्या कहा मैंने, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, लिखा है द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू वर्क। देखिएगा वर्क है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया के बराबर। अब बच्चों ये जो एरिया है ना, ये ट्राइंगुलर एरिया, क्या ये ट्राइंगुलर एरिया दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को ट्राइंगुलर एरिया। वो जो ट्राइंगुलर एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। एरिया का फॉर्मूला क्या था बच्चों, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो बच्चों यहाँ पर हाफ वैसे ही आ गया, कांस्टेंट है। अब बेस ट्राइंगल का ये है 20 और एल्टीट्यूड कितना है ट्राइंगल का 10, तो बेस 20 और एल्टीट्यूड 10, तो 2 × 2 2 × 10 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 100। तो आपने ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर लिया क्या चीज़, वर्क, 100 जूल वर्क हुआ। मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। अभी तो यहाँ पर ट्राइंगुलर एरिया है, अगर एरिया स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, तब भी आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमेशा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमेशा किसके बराबर होगा बच्चों, वर्क के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा पहले सब लोग समझ लें, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम मिलेगा समझ नोट करने का आपको। स्टार्ट कर दिया वहाँ से। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। क्या है, एक बात समझ लीजिए कि जितना भी फास्ट होगा ऑब्जेक्ट, जितना फास्ट होगा ऑब्जेक्ट, उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक स्पीड से है, वेलोसिटी से है। जितना फास्ट होगा ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। फैन सर्दियों में आप कम कर दे रहे हो, उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, आप सब लोग रेस्ट में हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी, लिखा हुआ है वो एनर्जी जो बॉडी में हो, किसकी वजह से, मोशन में होने की वजह से। आप रेस्ट में हो इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर आप मोशन में हो गए तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब डेरिवेशन करते हैं हम। ठीक है, फोर्स लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे जो कि रेस्ट में था पहले, और वो ऑब्जेक्ट फासला तय कर ले रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जब फासला तय कर ले रहा है ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो उसकी वेलोसिटी भी हो जा रही है। क्या हो जा रही है, वेलोसिटी v। ठीक है, अब देखिए लिखा है सपोज क्या एक फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, जिससे डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है। फोर्स की वजह से क्या तय हो रहा है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कंडीशन कह रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल क्या होगा, तो cos 0 1 होता है, तो W हो गया Fs। फोर्स क्या होता है, ma, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल किया हमने, 2as बराबर है किसके, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। बच्चों अब क्या करना है, vf की जगह v लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v हो गई और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 आ गया। तो 2as बराबर है v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो गया। तो हमें यहाँ से s को सेपरेट करना है बच्चों, तो 2 और a मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो देंगे, डिवाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 जो लिखी है उसको कंटिन्यू किया आपने, W बराबर है ma/s। इसके बाद क्या करेंगे, s की जगह s की वैल्यू पुट कर देंगे आप। s की वैल्यू पुट कर दिया, v² अपॉन 2a, a से a
कैंसिल। तो क्या वर्क किसके बराबर हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन टू। वर्क किसके बराबर हो गया बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन टू। अब टू डिवाइड में उसको आगे लिखेंगे ना अगर हम, तो लिखेंगे हाफ। क्या लिखेंगे, हाफ। टू को आगे लिखा हमने हाफ, टू डिवाइड में था टू, हाफ लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों याद रखिएगा हमेशा, जब भी वर्क होता है तो वो वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी आप वर्क करते हैं तो वो वर्क स्टोर होता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस केस में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जो एनर्जी स्टोर हुई है वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई है। तो हमने ये लिखना है कि वर्क जो हो रहा है यहाँ पर वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क क्या लिख दिया आपने, और हाफ एम वी का वैसे आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।